हेलो एंड वेलकम टू कैरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और थोड़ी सी मैं बातें भी करने वाली हूँ, बिकॉज मैं पता नहीं क्या क्या देख रही हूँ यूट्यूब में इस समय। बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही है और मैं दूसरी लाइट जलाना चाहती थी लेकिन फ़ैन चालू हो गया था। अभी लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज इधर एक जो दूसरी लाइट लगी है वो इधर लगी है और इधर अलमीरा रखा हुआ है, तो लाइट उतनी अच्छी आती नहीं है। सो और मैं इधर बैठती हूँ तो ये अपोजिट हो जाती है, इसलिए उतना अच्छा क्लियर आ नहीं रहा। बट कोई ना, बात करते हैं। और फ़ोन मैं तो हाथ पे ही ली हूँ, मेरा पता नहीं पॉट कहाँ है, पर चलो बात करते हैं। स्टैंड उधर रखा, बाद में बात मतलब बाद में लगाऊंगी, फिर बातें करूंगी। सो डियर फ्रेंड, मैं ना कुछ बात करना चाहती थी। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिलहाल मैं अभी नहा ली हूँ, मेरा पूजा भी हो गया है। मेरा बेबी देख रहा है टीवी में हॉगी एंड कॉकरोचेस, और शायद यहाँ तक आवाज़ भी आ रही है उसकी। एंड खाना भी बन गया है मेरा ऑलमोस्ट। रोटी बस सेकनी है मुझे, और मेरे हस्बैंड भी आएंगे अभी खाने के लिए। तो मैं अभी क्या करी, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी स्किन रूटीन फॉलो की। और मैंने बाल धुला है आज, तो मतलब अभी सूखे नहीं है मेरे बाल, पूरे गीले ही है। और वैसे तो मेरे बाल पतले हैं बट अच्छे हैं मेरे बाल, मुझे पसंद है। तो मैं क्या बोली, अभी ना विंटर्स बहुत ज़्यादा, विंटर में क्या होता है डैंड्रफ हो जाते हैं, तो डैंड्रफ के लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लाई हूँ। मैं कुछ चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, जो आपको ईजिली मिल जाए वो चीज़ बताने वाली हूँ। तो मेरे को ना बीच में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे, और डैंड्रफ के कारण ना आपके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स होते हैं, आपके बालों में झड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। सो मेरे भी साथ वही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा मेरे बाल टूटते थे कि मैं कहीं भी जाती थी ऐसे करके ऐसे करती थी तो मेरे बाल हाथ में आ जाते थे। अभी तो नहीं आए, थैंक गॉड। सो मैं ना, आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ऐड भी आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस बार सोची कि मैं थोड़ा चेंज करती हूँ अपना शैम्पू, और आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू इस समय यूज़ कर रही हूँ। तो सच में 1 वर्ष में मेरे मतलब डैंड्रफ चले गए हैं। तो मैं बता दूँ, मैं इस समय यूज़ कर रही हूँ हेड एंड शोल्डर का 2-in-1 एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर भी है इसमें। तो ये बैक कैमरे से मैं दिखाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शैम्पू है। मैं एक्चुअली क्या होता था, मैं अभी तक पहले कभी मैं मतलब ऐसे डैंड्रफ के लिए या कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करी। हेड एंड शोल्डर हम यूज़ करते थे, लेकिन ऐसे पाउच में लाए और यूज़ कर लिए, मतलब ऐसी जगह यूज़ करते थे जहां हमारे शैम्पू अवेलेबल नहीं होते थे। शादी से पहले हमारे पापा, जब हमारा किराना आता था तो हमारे पापा हमारे लिए डव शैम्पू ही लाते थे। तो हमारे घर में शुरू से डव शैम्पू लगाते थे। मम्मी लक्ष्य लगाती थी और हम लोग डव लगाते थे। मतलब डव के अलावा शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, फिर भी वो भी अच्छा शैम्पू था। लेकिन डैंड्रफ के लिए अपन बहुत कुछ करते थे, जैसे ऑनियन का मतलब पेस्ट बना के लगाना, दही लगाना, मट्ठा लगाना। तो मतलब ठंडी में, और ऊपर से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ठंडी के लिए। वैसे तो अच्छा होता है बट ठंडी में नहीं हो पाता, धूप में बैठना ये सब, तो बाद में आपको सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो क्या हुआ, मैं मतलब अब मैं सच में नहीं ऐसे हेड एंड शोल्डर इतना कभी नहीं यूज करी थी। जैसे अपन बड़े बड़े वो ले आते हैं ना बॉटल, वैसे नहीं लाया। बाकी मैं सारे लॉरियल भी यूज कर चुकी हूँ, और फिलहाल अभी इससे पहले मैं ममाअर्थ का यूज कर रही थी ऑनियन वाला। तो मुझे उससे भी कोई 1-2 वर्ष में मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मुझे मतलब बहुत अजीब सा उसका मतलब वो लगने लगा था। उसका ऑयल भी मैं ली थी, मुझे नहीं सूट किया, फ्रेंकली मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं सूट किया। ममाअर्थ का भी, उससे भी मुझे बहुत बाल झड़ रहे थे, मुझे बहुत डैंड्रफ हो रहे थे। तो मैं अभी गई थी अपने किराने मतलब ग्लोसरीज वगैरह लेने गई थी, तो उसमें मैंने अभी ये वाला शैम्पू ऐड किया है। मैं सोची चलो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अगर डैंड्रफ गए तो अभी विंटर के लिए तो सही है। उससे पहले मैं लॉरियल का, ट्रेसमे का सब कुछ यूज कर चुकी हूँ, पर जो मैं
मतलब कोई ऐसा नहीं है पेड प्रमोशन है या कुछ भी, मुझे सूट किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग की अगर डैंड्रफ, मैं ना ऐसे फिंगर करती थी ना तो मेरे मतलब नेल्स में पूरे डैंड्रफ ऐसे अंदर भर जाते थे, बहुत ही गंदा लगता था, बहुत इरिटेटिंग लगता था। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी। एंड अभी आ गए हैं मेरे बेटे के डैडी जी, तो मैं उनको खाना देती हूँ, फिर आगे की बातें मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं है, बट मैं ये सोच रही हूँ यार, ये यूट्यूब पे चल क्या रहा है, मतलब यार इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर, ये इनकी फैमिलीज में क्या हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या? मैं बात कर रही हूँ ये नीतू बिट्स एंड लखनीत ब्लॉग, भम्मू की दुनिया, कृति रावत एंड फैमिली की बात कर रही हूँ। यार क्या हो रहा है इनको, हो क्या गया है इनको? इतनी अच्छी खासी फैमिली, इतनी रिच और इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली, यूट्यूब में ऐसे अपनी चीजों को उछाल रहे हैं यार, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंकली। और मैं खाना दे देती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। सो चलिए चलते हैं। तो एवरीवन, मैंने खाना खा लिया है, हमारा लंच हो गया है और इन्होंने भी खा लिया है। अब मैं थोड़ा सा मैं बाल सुखाऊंगी, धूप में बैठूंगी, देखती हूँ, क्योंकि बाल सूख नहीं रहे हैं। ड्रायर है पर मुझे बहुत आलस आता है ड्राई करने में, कभी कभी कर लेती हूँ, बट आज धूप है, मैं कचरा डालने जाऊंगी, कचरा गाड़ी आएगी तो फिर मैं थोड़ी देर वहां सुखा लूंगी बाल को, तो सूख जाएंगे। एंड क्या हुआ ना, मैं थोड़ा रावत फैमिली के बारे में बात कर रही थी और बीके फैंस के बारे में। एक्चुअली आजकल ये लोगों का इतना कोल्ड वार चल रहा है और बीच में आ गई है वीके फैंस, यानी कि विवेक खुशी के जो ब्लॉग्स आते हैं वो लोग भी मतलब आ चुके हैं इन लोगों की फैमिली मैटर में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ये ब्लॉग मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसको मैं और ज़्यादा नहीं खींचूंगी, वरना फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, गोच पोच हो जाएगा। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, अर्निंग है, सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब फैमिली मैटर फैमिली तक ही रहे तो बेटर लगता है। एंड जैसे बोलते हैं लोग स्टैंड लेना, तो आप स्टैंड ले सकते हो, उसको स्टैंड लेना एक बहुत अच्छी थिंग होती है, किसी चीज़ को बोलना, एक्सप्लेन करना और अपनी चीज़ें रखना, अपनी बीवी का स्टैंड लेना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस हद तक, उस लेवल तक आप सोशल मीडिया पे शेयर करो कि मतलब देखने वाले को भी ये ना लगे कि आप अपनी फैमिली की और अपने घर वालों की रिस्पेक्ट खो रहे हैं और आप अपनी भी खो रहे हैं। खैर ज़्यादा चीज़ें मैं दूसरे ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। इतना मतलब स्टैंड लेना एक बहुत अच्छी थिंग्स होती है, जैसे मैंने बोला, लेकिन कुछ चीज़ें अपने तक रखना उससे भी अच्छी थिंग होती है। क्योंकि बड़े लोग क्या बोलते हैं कि हम स्टैंड ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बड़े ही गलत हो या छोटे ही गलत हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती है अपनों के अगेंस्ट जाके, लेकिन वो एक लिमिट तक रहे और अपने घर तक रहे, सोशल मीडिया में ना आए तो अच्छा है। वरना हम जैसे लोगों की वजह से, हम मिडिल क्लास फैमिली की वजह से ही तो अपनी थोड़ी बहुत संस्कृति बची हुई है, क्योंकि हम लोग ना कितना भी दुख दर्द झेल लेते हैं, हम जैसी फैमिली के लोग वो ऐसे जल्दी से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी ऐसे इंसान से जिससे मतलब हमें कंफर्ट जोन नहीं मिलता। हो सकता है हम भी गलत है क्योंकि हम सह रहे हैं चीज़ें, मैं अपनी पर्टिकुलर चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, हम मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, जो ये सारी चीज़ें सहते हैं, दो ही लोग मतलब अपनी चीज़ें एकदम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो बहुत ऊपर लेवल वाले जो कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, और दूसरे वो वाले लोग जो बिल्कुल पुट डाउन होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा या किसी को ऊपर दिखाने का, मतलब यही दो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो अपने आप को सही सच में नाम दिया गया है मिडिल, उसको मिडिल क्लास ही बोला जा सकता है, क्योंकि वो ना हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं और उन्हीं की वजह से शायद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, अपनी संस्कृति, अपनी समाज, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं तो हम व्यू
व्यू के लिए, पैसे के लिए इस हद तक नहीं गिरते हैं, क्योंकि हमारे लिए फैमिली और अपनी रिस्पेक्ट, माँ बाप, सास ससुर, सबकी रिस्पेक्ट मैटर करती है। उसके बाद ही हम कोई कदम उठाते हैं। हम कुछ करने से पहले ना एक बारी अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचते हैं। सो हम आप लोगों को भी सोचना चाहिए, पर स्टैंड लेना भी मैं अगेन बोलूँगी कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसको आवाज़ उठाओ, बहुत सही बात है। और उनकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ है, यूट्यूब भी है, उनके अर्निंग का सोर्स ही है, तो वो भी सही है एक तरह से। आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छे से बात करूंगी इसके बारे में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से देख लेती हूँ, जान लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये शैम्पू आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ।